अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है मिडवाइफ की हिस्ट्री पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे रोल क्या है मिडवाइफ के। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है या फिर एमसीक्यूज में आता है रोल ऑफ मिडवाइफ। अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने इसकी या तो जस्ट नेम लिख देने हैं सारे, तो आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे, या फिर आपने 3 या 4 जो है रोल लिख के उनकी तो थोड़ी सी डिटेल भी लिख देनी है। तो यहाँ मैंने आपको ईजी वे में समझाने के लिए कुछ थोड़ी डिटेल दी हुई है ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। तो आते हैं हम अब रोल ऑफ मिडवाइफ की तरफ। तो हमारा सबसे जो पहला रोल है मिडवाइफ का वो है केयर गिवर। मिडवाइफ का ये इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें वो सपोर्ट करती है मदर को उसकी प्रेगनेंसी में, उसकी डिलीवरी में, उसके पोस्टमार्टम। इसके अलावा उसको पर्सनलाइज्ड और होलिस्टिक केयर भी प्रोवाइड करती है। मीन्स कि उसकी ज़ाती और मजमूई जो केयर है वो भी देती है। फोकस उसके फ़िज़िकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग पे भी करती है। इसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है रोल, वो है कोऑर्डिनेटर। मिडवाइफ जो है क्लोजली वर्क कर रही होती है दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, जैसा कि डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए। उनके साथ वर्क करने का मकसद ये होता है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो है प्रोवाइड कर सके पेशेंट को। इसके अलावा मिडवाइफ जो है पेशेंट के साथ कोऑपरेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है कि आपने अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, टेस्ट किस तरह कराने हैं, टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, और टेस्ट के दौरान भी आपको जो है केयर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लीडर। जो एज अ लीडर मिडवाइफ है वो इनिशियल असेसमेंट कर लेती है प्रेग्नेंट वूमन एंटीनेटल पीरियड में भी और पोस्टनेटल पीरियड में भी। अगर उसको माइनर सा इशू है तो उसको ट्रीटमेंट वगैरह दे के उसको घर भेज देगी। अगर ज़्यादा इशू होगा तो देन उसका एडमिशन बनवा के हॉस्पिटल में एडमिट करेगी। वो है कम्युनिकेशन। जो मिडवाइफ है वो इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करती है कि कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस कितना है। अगर उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस होगी तो पेशेंट उस पर ट्रस्ट बिल्ड करेगा, उसके फैमिली मेम्बर उस पर ट्रस्ट करेंगे और अपने सारे प्रॉब्लम उनसे शेयर करेंगे। अदरवाइज़ अगर उसकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो उस पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जाता है मैनेजर। मैनेजर जो है सबसे अहम रोल है मिडवाइफ का। इसमें जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं, सारे सर्कमस्टांसेस मैनेज कर रही होती है और रिकॉग्नाइज़ करती है हर चीज़ को। अगर तो पेशेंट उसके हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाती तो वो उसको या तो पेशेंट को ऑब्स्टेट्रिशियन के पास रेफ़र करेगी या फिर स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करेगी अगर ज़रूरत पड़े तो। देन हमारे पास रहता है काउंसलर। मिडवाइफ जो है इन्फॉर्मेशन और काउंसल करती है प्रेग्नेंट वूमेन को उसकी सेल्फ केयर के बारे में, जैसा कि उसकी न्यूट्रिशन हो गई, हाइजीन हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई और डेंजर साइन हो गए प्रेगनेंसी के। मतलब कोई भी डेंजर साइन उसको नज़र आता है तो वो देन उससे कहती है हमें फ़ौरन आपने आके दिखाना है। एज अ फैमिली प्लानर के तौर पे भी मिडवाइफ काम करती है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फैमिली प्लानिंग के मेथड में और उनके हेल्प करती है कि कपल जो है राइट मेथड चूज़ कर सके फैमिली प्लानिंग के लिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।